हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं आई हूँ आपके पास लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग पोइट्री। टेल मी एनी वन सुपर नेचुरल पावर दैट यू वुड वांट, कि अगर मैं आपकी कोई भी एक विश ग्रांट कर सकती हूँ तो वो विश क्या होगी? क्या आप इनविजिबल होना चाहोगे, या फिर आप फ्लाई करना चाहोगे, या फिर आप एक फिश की तरह स्विम करना चाहोगे? राइट, इट कैन बी एनीथिंग। सो जस्ट डिस्कस विद योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स कि वो एक क्या ऐसी ट्रेट होगी जो आप करना चाहोगे। तो आज की पोइट्री का नाम है फ्लाइंग मैन। राइट, सो नाउ रिसाइट दिस पोएम विद मी। सो फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, Where are you going to? Flying so high. So ये स्टूडेंट इनको बोलता है कि फ्लाइंग मैन आप कहाँ जा रहे हो इतना ऊपर उड़ के? राइट, वेयर आर यू गोइंग टू? फ्लाइंग सो हाई। सो उसके बाद बोलते हैं ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। आप किस किस चीज के ऊपर से जा रहे हो? पहले आपने माउंटेन्स के ऊपर से गए, फिर आप सी के ऊपर से गए। सो फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। तो ये स्टूडेंट अपनी इनोसेंट सी रिक्वेस्ट उनके सामने रखते हैं कि क्या आप उड़ते हुए जा रहे हो और मुझे अपने साथ में लेके जा सकते हो क्या? तो इतना उन्होंने रिक्वेस्ट करा। यहाँ पर हमने 4 इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी पढ़े। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? मूविंग इन द एयर। यू नो द प्लेन ऑल्सो फ्लाइज इन द स्काई, द काइट ऑल्सो फ्लाइज इन द स्काई। सो एनीथिंग दैट इज देयर इन द एयर वो हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग बोलते हैं। फिर हमने देखा माउंटेन का मतलब क्या होता है? एक बड़ी सी हिल। राइट, उसके बाद हमने देखा जैसे इंडिया में हमारी हिल्स का एग्जाम्पल क्या होते हैं? हिमालयास। राइट, और जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन है। राइट, फिर हमने देखा ओवर का मतलब होता है अबव समथिंग। राइट, फॉर एग्जाम्पल द कार्स आर ड्राइविंग ओवर द ब्रिज। राइट, सो ओवर होता है किसी के चीज के ऊपर। राइट, सो हाई मतलब फॉर अबव अ बेस। हाई मतलब थोड़ी हाइट पे होना। जैसे हमने यहाँ पर वर्ड देखा हाई, फ्लाइंग सो हाई, आप इतनी हाइट पर कैसे उड़ रहे हो? राइट, सो अभी हमने पढ़े 4 इंटरेस्टिंग वर्ड्स और एक सिंपल सी पोएट्री जिसका नाम था फ्लाइंग मैन। अब ऐसे ही आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि आप ऐसी कौन सी चीज है जो आप लाइफ में जरूर करना चाहते अगर आपको कोई सुपर नेचुरल पावर ग्रांट होती तो। सो नाउ वी विल अटेम्प्ट सम वेरी गुड एक्सरसाइजेस। आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइजेस विद मी? Yes. Now these exercises are conceptual assessment. यहाँ पर हमने जो पोएट्री पढ़ी है हम उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So the first one is pick the correct answer. So can you guess who the flying man is? क्या आप बता सकते हैं फ्लाइंग मैन कौन है? The flying man is Batman. The flying man is Superman. The flying man is Spider-Man. So which man is it? It is a Superman. And you will attempt the descriptive questions by yourself in the book. And now we will understand grammar. So Superman, Batman and Spider-Man are name of some of the comic heroes. So the names of person, places, animals and things are called नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स पता है क्या होते हैं? जब भी हम कोई भी नाम देते हैं किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या फिर एनिमल का, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेमिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन कुड बी अमिताभ बच्चन, प्लेस कुड बी दिल्ली, एनिमल कैन बी अ डॉग and thing can be a smartphone. So all these things are nouns, or these are also called naming words. Now we will understand an exercise. So herein read each sentence carefully. हमें हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। Circle the naming word in each sentence and write them below in the box. हमें हर एक नेमिंग वर्ड को एनसर्कल करना है और उसको नीचे गिवन बॉक्स में लिखना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू।
So we are going to school. यहाँ पर इस सेंटेंस में नेमिंग वर्ड क्या है? कैन यू टेल मी? Yes, it is school. So what is a school? School is a place, which is why we will write it here. She is feeding the hens. वो hens को दाना डाल रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Hens. और hen क्या है? Animal. Where are my pencils? मेरी पेंसिल्स कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या हुआ? पेंसिल्स. और पेंसिल्स कौन सी कैटेगरी में आएगा? थिंग्स में आएगा. सो वी विल राइट पेंसिल्स हियर. The cats are playing. As you can see that the cats are playing. सब cats खेल रही हैं. So यहाँ पर animal कौन है? Cats. And next up we have he is sitting on a sofa. He is sitting on a chair. तो यहाँ पर अगर सोफा या चेयर ऐसी कोई भी चीज आती है तो वो किस कैटेगरी में होती है? थिंग में होती है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट हियर? Chair. So the right answer is chair. And now you are going to write 5 naming words of all these things. Are you going to attempt it? Yes. And next up we have one more exercise. It is called word power. So join the two words and write a new word in the space provided. We are going to join two different words and we are going to form a new word with it. Do you find this interesting to attempt? Yes. So, the first one is bat and a man. This becomes a Batman. Rain and bow. What will it become? It will become a rainbow. रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष, जो कि कहां पर बनता है? आसमान में. कैन यू टेल मी व्हेन डज अ रेनबो फॉर्म? व्हेन इट रेन्स. सो स्टार एंड फिश, व्हाट डज इट बिकम? अ स्टार फिश. सन इन फ्लावर becomes a sunflower. House and boat becomes a houseboat. Were we able to attempt the exercises? Yes. And now we have more exercises for you. And now you are going to do the competency based assessment, and herein you will listen and act accordingly. After that you will practice some speaking skills. Herein you will do some creative activities and paste the pictures, and finally you will color these beautiful pictures of flying superheroes. Are you going to attempt it? Yes. So now I hope to see you super soon with a very interesting chapter or a topic. Till then, take care and bye bye.